Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Today, once again, I am going to discuss about the topic that is given in your chapter 5 as a chapter name. In history, name of the topic is Rulers and Buildings. When I am going to read as Rulers and Buildings, सबसे पहले हम जानेंगे और समझेंगे जब अभी तक चैप्टर 4 तक में हमने अनेकों रूलर्स के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पे जानेंगे हम रूलर्स दैट मीन्स शासकों, राजाओं जिन्होंने शासन किया, एंड बिल्डिंग्स। यहाँ बात आती है बिल्डिंग्स की, तो इसको बोलते हैं भवन, इमारतें। उन राजाओं ने जिस भवनों को बनवाया, जिस इमारतों को बनवाया, जिस मंदिरों को बनवाया, इट्स ए डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे बात आएगी उनके बारे में व्याख्या करना, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देना, इन सभी चीज़ों का, उनके वर्क सिस्टम का हम सब इस चैप्टर के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं, यहाँ एक इमेज है जो कुतुब मीनार का। तो इस इमेज को देखने से पहले हम सब जानने की कोशिश करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। दैट मीन्स ऑन द टाइम 1999 1199 दैट मीन्स 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ इस कुतुब मीनार के बारे में हम जानेंगे। यह भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में जगह का नाम है महरौली। उसमें ईंट से बनी, उस समय टाइम इस्तेमाल हुआ था ईंट का, ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, विश्व की सबसे ऊंची दीवार है मीनार। यहाँ पे जानेंगे तो जैसे हम सब जानते हैं दिल्ली इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली को भारत का दिल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, विभिन्न प्रकार की वैसे वास्तुकला मूर्तियाँ हैं जिसका हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के इस पन्नों में हम जब इसके बारे में जानते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, बट जो बनाने वाले शख्स थे उनका नाम था बख्तियार काकी, जो एक सूफी संत थे। उन्होंने तुर्की से इसका नक्शा दिया। दैट मीन्स भारत आने से पहले ही तुर्की में इसका नक्शा बन चुका था। अब इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर्स, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। दैट मीन्स 237.86 फीट, 237.86 फीट। अब देखिए, तो इसी से संबंधित इस एक्सप्लेनेशन में यह दर्शाया जा रहा है, फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकोनी ऑफ द कुतुब मीनार। जैसे कि फिगर 1 जो आपको चैप्टर पार्ट में दिया हुआ है, जो आपके सामने है। तो यहाँ पे शोज द फर्स्ट बालकोनी, बालकोनी यहाँ जब बात करते हैं हम बालकोनी का, दैट मीन्स बरामदा, छज्जा उसे कहते हैं। तो फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकोनी ऑफ द कुतुब मीनार, वह दर्शा रहा है उस पहले बरामदे का, कुतुब मीनार का, जो छज्जे का। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया 1199 में। नोटिस द पैटर्न। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है, नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी। हम उस पैटर्न को चिन्हित करते हैं, क्रिएटेड अंडर द बालकोनी, जो उस बरामदे के अंदर, उस छज्जे के अंदर दर्शाया गया है। उस आर्चेज को यहाँ पे बाय द स्मॉल आर्चेज एंड जियोमेट्रिकल डिजाइंस, दैट मीन्स वह छोटे छोटे कलाकृति जो दर्शाए गए हैं और ज्योमेट्रिकल डिजाइंस जिसे बोलते हैं ज्यामितीय रूप दिया हुआ है, उस ज्यामितीय डिजाइन के द्वारा उसे पूर्ण किया गया है। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब यहाँ बात आती है इंस्क्रिप्शंस की।
दैट मीन्स इंस्क्रिप्शंस, जिसे बोलते हैं शिलालेख। तो यहाँ पे जब हम अभिलेख या शिलालेख, तो जब इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यहाँ दो प्रकार के उन शिलालेख के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंडर द बालकोनी, जो उस बालकोनी के नीचे दिया हुआ है। दीज आर इन अरबिक, उसका लैंग्वेज जो है, भाषा, वह अरबिक है। नोटिस दैट द सरफेस, अब हम यहाँ चिन्हित करेंगे दैट द सरफेस ऑफ द मीनार, सरफेस बोलते हैं यहाँ सतह को। दैट मीन्स अब यहाँ चिन्हित करेंगे उस मीनार के सतह को, इज कर्व्ड एंड एंगुलर, कर्व बोलते हैं जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो, वक्र हो, तो यहाँ पे एंड एंगुलर, और उसे बोलते हैं हम कोणीय। तो टेढ़ा मेढ़ा, वक्र और कोणीय टाइप से, जो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। इसके माध्यम से प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेसिजन, यहाँ हम बोलते हैं प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन, दैट मीन्स उस जगह को लेना, उस शिलालेख अभिलेखों के जगह को पकड़ना, जो अभिलेख वहां दर्शाए गए हैं, जो उसमें अभिलेख करके उन पे दर्शाया गया है, उस चीजों में प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ए ग्रेट प्रेसिजन, यहाँ पे उस सतह पे जरूरत बनी थी एक बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा महत्ता का, जो ऐसा दर्शाया गया है उस महत्व को शो कर रहा है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स, यहाँ पे केवल वही व्यक्ति, द मोस्ट स्किल्ड, जब बात आती है स्किल का, तो उसको बोलते हैं द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ द स्किल इज दक्षता। यह होता है दैट मीन्स इफ ए पर्सन आर स्पेशल इन वन एरियाज इन हिज लाइफ, मैंने अपने जीवन में जो किसी विशेष क्षेत्रों में महत्ता हासिल रखता है, जिससे उसकी पहचान होती है अपने प्रोफेशन में, वह एक विशेष क्षेत्रों में एक महत्ता हासिल रखता है और उसी प्रोफेशन में वो डेवलप करता है। तो यहाँ स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, जैसे कि शिलालेखकार, यहाँ क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं शिलालेखकार को, तो उन्होंने मतलब वही कर सकता है जो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क, मैंने बहुत ज्यादा जिसमें दक्षता हो, वो इस कार्य को परफॉर्म कर सकता है, इस कार्य को रूप दे सकता है। दिस टास्क, रिमेंबर दैट ए वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, यहाँ जैसे हम याद करते हैं और जानते हैं, रिमेंबर दैट ए वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वेयर मेड ऑफ ए स्टोन और ब्रिक 800 years ago, दैट मीन्स यहाँ पे याद रखें कि बहुत कम, कुछ ही बिल्डिंग्स, भवन, वेयर मेड ऑफ ए स्टोन और ब्रिक, जिन्हें बनाया गया पत्थरों और ईंटों से 800 years ago, 800 साल पहले। जस्ट जब आज चर्चा कर रहे हैं दैट मीन्स 2020 में, तो यह बना 1199। इसके अनुसार से अगर हम बात करते हैं तो दैट मीन्स 821 years बैक, 821 साल पहले, उस समय की अभिकल्पना करेंगे हम, तो उस समय यह बतलाया जा रहा है कि बहुत ही कम ईंटों और पत्थरों से इस प्रकार की आकृति बनाए गए थे। What would have been the impact of a building? अब क्या इसके क्या पहलू तथ्य निकल के आते हैं? What would have been the impact of a building like? That means क्या निकल के आएगा उस समय जब बनाया गया, तो वह कल्पना किया गया कि इसका इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा इन फ्यूचर। बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर्स, यहाँ पे जो उसे महसूस करने वाले हैं, उन्होंने इसके इम्पैक्ट की गणना की इन द 13th century। अभी बात कर रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या निकलेगा इम्पैक्ट, दैट मीन्स 13th century, तो वो टाइम था 1199, दैट मीन्स आफ्टर 2 years दे वी आर मूव इन 13th century, 13वीं शताब्दी में। तो उस समय उन्होंने इसे बनाया और कल्पना किया कि क्या इसका इमेज निकलेगा, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा बिटवीन द 8th and 18th century। अब हम आगे इस चैप्टर की सीरीज में जानेंगे बिटवीन द 8th and 18th century, 8 से 18वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पे क्या, दैट मीन्स किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स, जो राजा हुए, जो राजाओं ने, एंड देयर ऑफिसर्स, उनके अधिकारी, उनके कार्यकर्ता, बिल्ड 2 kinds of स्ट्रक्चर्स, उन्होंने बनाया 2 प्रकार के आकृति का, जैसे
इस इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर्स में टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स से सारे भवनों को निर्मित किया। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, we will meet again in the coming next video regarding describe about the two kinds of structures in chapter 5 history. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care.